और वक्त हो गया निष्पक्ष न्यूज का। निष्पक्ष न्यूज में बात यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अटकलें यह थी कि सीट शेयरिंग पर रस्सा कस्सी के कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मनमुटाव हो गया और इसलिए कांग्रेस ने खुद को चुनाव से दूर कर लिया है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ किया है कि पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बातचीत के बाद ही यह फैसला लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट है और सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हराना इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है। परसेंट को आप कुछ नहीं दे रहे हो, उनको भूखा मार रहे हो। तो सबसे पहले यह पता लगाना है भैया ये हैं कौन, कितने हैं और इस देश में धन कैसे बटा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं। जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड है। ताकि जल्द हो सके जाति जनगणना, ताकि जल्द टूट सके 50% आरक्षण का, ताकि फिर गूंजे संविधान की हिफाजत का नारा। 2 लड़कों की जोड़ी ने कर लिया चंद सीटों की किचकिच से किनारा। राहुल ने बीजेपी को दे दिया 2 टूक संदेश, चाहे समाजवादी पार्टी लड़े या कांग्रेस, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा यूपी, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा देश। यूपी के 9 विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। साइकिल को पंजे का भरपूर साथ मिलेगा। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी से लड़ेगा। कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मजबूती से ये गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और निश्चित तौर से बनारस के अंदर की जो आप बात करते हैं वो 6 राउंड मोदी जी पीछे रहे हैं। 6 राउंड वहां पर मजबूती के साथ आगे रहा ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी। हम सब लोग एकजुट हैं और जो आज स्थिति प्रदेश की है उस प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। राजनीति को हम सामाजिकता से ऊपर अगर समझें, और मैं समझता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये जो संदेश है, ये संदेश एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत के ओर इशारा करता है, जहां पर राजनीति से उठकर इस देश की एकता, अखंडता, सौहार्दता, संविधान और हमारे हर वर्ग के लोगों का सम्मान, ये उसकी प्राथमिकता है। और जैसा मैंने कहा कि सीट आवश्यकता नहीं है, जीत आवश्यकता है और वो जीत भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को परास्त करने की हमारी प्राथमिकता है और उसके चलते हुए रणनीति के तहत आज आवश्यक है। यूपी में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देकर मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया। सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव की घोषणा की। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि पहले यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान के पास भेजा था, लेकिन जब तक कांग्रेस आलाकमान इस पर कोई फैसला लेता, इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।
रही सही कसर हरियाणा में कांग्रेस की हार ने पूरी कर दी। समाजवादी पार्टी ने यूपी के साथ ही महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के भीतर अपनी दावेदारी तेज कर दी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ सीटों पर रार छेड़ने के बजाय यूपी के सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी को ही सौंप दी। बुधवार की रात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जो घोषणा की, 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने भी उसी से मिलती जुलती मुनादी कर दी। कांग्रेसियों की जुबान पर फिर राहुल का नाम आया। सबने राहुल गांधी की सियासत को मिसाल बताया कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। माननीय राहुल गांधी जी ने राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर जब इस देश में 10,700 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा और यात्रा कर लोगों के बीच में न्याय और प्रेम का संदेश दिया, तो ये अपने आप में एक मिसाल और इतिहास है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इन देशवासियों को जो मायूस थे, जो दुखी थे, जो अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस कर रहे थे, उनके बीच उनके दुख में शामिल होकर उन्हें गले से लगाकर पूरे देश में एक नया संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया। जो इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है, तो वहां पर कोई सीटें मायने रखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी के कमाल ने देश की सत्ताधारी पार्टी को सबसे बड़े सूबे में ही चारों खाने चित्त कर दिया। राहुल गांधी के संविधान बचाने, जाति जनगणना कराने और 50% आरक्षण का दायरा खत्म करने के आह्वान ने यूपी के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के दिल जीत लिए। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से गठबंधन का जबरदस्त लाभ मिला, तो लड़कों की जोड़ी पर जनता का ऐसा भरोसा हुआ कि यूपी में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 37 सीटें जीतकर बीजेपी को भी दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और तो और अयोध्या के नाम से चर्चित फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी कमल कोमला गया। बीजेपी अपने बूते लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और हैट्रिक लगने के बावजूद मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे हो गई। कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। देश ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी का लोहा माना और ये मुनादी भी होने लगी कि यही जोड़ी भविष्य में सत्ताधारी सियासत का विकल्प बनेगी। लेकिन सियासत भी महत्वाकांक्षा से निरपेक्ष तो होती नहीं। कोई भी अपनी सियासत किसी और को यूं ही तो सौंप नहीं सकता। कुछ ऐसे ही तंज के तीर बीजेपी की तरफ से निकले, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी अपनी एकजुटता का राग गाते रहे, अपनी जीत और विरोधियों के हार के दावे दोहराते रहे। यूपी के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों के नेता में गुत्थम गुत्था हो गया। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, नियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीजों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया
कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार नामांकन दर्ज करा चुके हैं, जबकि शुक्रवार को एनडीए के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल कर देंगे। उपचुनाव के मैदान में मायावती की बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी कूद चुकी है। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल भी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का जो समर्थन इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिला था, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने में कामयाब हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।